हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 जिसके एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे जो आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम्पल 4, 5, 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे 7.2 में। अब हम अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 7 एग्जाम्पल स्टार्ट करने से फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि अगर किसी विद्यार्थी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या करना है? डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। एक तरीका ये है कि इसको u मान लो, tan इनवर्स u का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ये y मान के y का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर dy बटा du इंटू du बटा dx से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है इस जैसे कि बुक वाला sec x और tan x को sin cos के पदों में बदल के जो sec x प्लस tan x होता है इसकी वैल्यू होती है tan π/4 प्लस x/2। बाहर tan इनवर्स है, इसकी वैल्यू जो होती है sec x प्लस tan x की होती है tan π/4 प्लस x/2। बुक में उस हिसाब से किया ताकि tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4 प्लस x2 का सिंपल सा डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है इसको y मान के पूरे का x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर लो, जो हम ज्यादातर क्वेश्चनों में करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसको कुछ माना हुआ नहीं है तो इसके x के सापेक्ष करने से पहले इसको क्या मान लेते हैं? लेट माना y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये y मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ठीक है, अब अपने को डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का याद होना चाहिए। चूंकि अपने को याद है, चूंकि tan इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये यहां पे अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह कौन है? sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर इनटू x की जगह कौन है? sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आगे। तो 1/, यहां से 1 का 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस 2ab 2 sec x tan x इनटू sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो sec x का डिफरेंशिएशन आपने को बताया sec x tan x होता है प्लस tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। ऊपर से वहां से कॉमन क्या आ रहा है? इसके मल्टीप्लाई में है तो ऊपर से कॉमन क्या आ गया? sec x, अंदर क्या बचा? tan x प्लस sec x अपॉन यहां देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर कितने हो गए? 2 sec स्क्वायर सरल समीकरण से प्लस 2 sec x tan x इक्वल टू sec x ऊपर sec x प्लस tan x पढ़ा रहेगा, या tan x प्लस sec x एक ही बात है। नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? 2 sec x, तो 2 sec x
अंदर बचा यहाँ से सेक स्क्वायर का सेक बचा प्लस 2 सेक एक्स कॉमन आ गया, टेन बचा। तो यहाँ से सेक एक्स से सेक एक्स कट गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से सेक एक्स प्लस टेन कट गया। तो पीछे क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कटने से 1 बचा और अपन में क्या आया 2। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये साइड में फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले को साइड में थोड़ा सा साइड में लिखना, ठीक है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आ गया। एक और अन्य तरीका इसका जो बुक्स में दे रखा है वो क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा लंबा जरूर चलता है लेकिन उसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन लेट माना y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब इस sec x प्लस tan x को मैं सोल्व करता हूं तो sec x प्लस tan x जो है इसको सोल्व करने का मतलब है इसको tan के पदों में बदलते हैं। कैसे, tan इनवर्स है तो tan की फॉर्म में बनता है। ये कैसे बनता है, तो y का y बराबर tan इनवर्स sec x को लिख सकता हूं 1 अपॉन cos x प्लस tan x को लिख सकता हूं sin x प्लस cos x, सॉरी sin x अपॉन cos x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर tan इनवर्स क्या बना, cos x एलसीएम आ गया, cos x ऊपर बचा 1 प्लस sin x। इनको मैं हाफ एंगल में चेंज करता हूं। हाफ एंगल में मतलब जैसे अपने को ये बताया sin 2x, इसका फॉर्मूला बताया 2 sin x cos x होता है, कक्षा 11 होता है। तो sin 2x है तो इसी प्रकार देखो 2x का x हो गया हाफ एंगल हो गया। तो sin x का हाफ एंगल कैसे होता है, इसका भी होता है 2 sin, यहां एंगल x था तो इसका हाफ x बटा 2 cos x बटा 2, ये होता है हाफ एंगल sin x का। sin x को हाफ एंगल में बदल दिया। इसी प्रकार cos x का हाफ एंगल cos 2x जो होता है उसका जो मान होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये होता है। तो हाफ एंगल में क्या हो जाएगा, हाफ में लेंगे x तो यहाँ x बटा 2, यहाँ भी बटा 2, यहाँ भी बटा 2, यहाँ भी बटा 2, हाफ एंगल में बदल गया। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे वो देखते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस साइन की जगह 2 साइन x बटा 2 cos x बटा 2 अपोन cos x का, अब देखते हैं, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एंगल में बदलते हैं, यानी सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो हाफ में भी बदलते हैं तो 1 ही रहता है। इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि यहां लिख देता हूं डायरेक्ट, 1 की जगह क्या हो गया sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2, 1 की जगह सर्व समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x बटा 2 प्लस sin x का 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2। ये इसका दूसरा मेथड कर रहे हैं अपन। तो यहां पर हमने फॉर्मूला कौन से लगाए हैं वो साइड में लिख देते हैं। फॉर्मूले कौन कौन से लगाए हैं, चूंकि अपने को पता है sin 1 इक्वल टू क्या लिख दिया हमने sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2, और sin x की जगह क्या लिख दिया हाफ एंगल में 2 sin x बटा 2 प्लस इनटू cos x बटा 2। और इसी प्रकार अब देखो ये ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन cos में, तो साइन cos में तो नीचे भी साइन cos बड़ा बदलते हैं, यानी कि जो नीचे cos x है उसका साइन cos बड़ा कौन सा हो गया cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2, ताकि सुविधा रहेगी। तो ये नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए अभी तक। y बराबर tan इनवर्स ऊपर तो हो गया sin x बटा 2 प्लस cos x बटा 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार इसको किस में लिख देते हैं माइनस में, cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2, और छोटा ब्रैकेट बन गया तो इसका मंदला ब्रैकेट।
अब देखो ये देखो cos x बटा 2 sin x बटा 2 प्लस में sin x बटा 2 प्लस cos x बटा 2, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा। तो पीछे क्या बचा, यहां से यहां लिख देता हूं, तो y बराबर ऊपर बचा tan इनवर्स sin x बटा 2 प्लस cos x बटा 2, sin x बटा 2 प्लस cos x बटा 2 अपॉन cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2, ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, इसको आगे और सोल्व करते हैं। आगे देखो क्या करता हूं मैं, cos x बटा 2 का इसमें भाग दे देता हूं ताकि tan में बदल जाए, tan में बदलना है इसको। तो क्या करते हैं, cos x बटा 2 का अंश व हर में भाग देने पर, तो भाग देने पर क्या बन जाएगा, y बराबर tan इनवर्स साइन में cos का भाग दिया tan x बटा 2 प्लस cos में cos का भाग दिया 1 बटा cos में cos का भाग दिया 1 माइनस साइन में cos का भाग दिया tan x बटा 2। ठीक है, y बराबर मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स tan x बटा 2 प्लस 1 किसके होता है, tan पाई बाई 4 पे होता है, tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं इसको, बटा 1 का 1 माइनस tan x बटा 2 पढ़ा है, तो इसके गुणा में लिख सकता हूं 1, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, tan पाई बाई 4, ताकि ये सूत्र बन गया। देखो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, या tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यानी कि 1 था उसकी जगह पाई बाई 4 लीजिए, यहां लिखने की जरूरत नहीं है पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इसके गुणा में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस tan x tan y गुणा में होता है। तो अब ये क्या बन गया, y बराबर tan इनवर्स, ये बन गया tan x प्लस y, तो tan x की जगह x बटा 2 प्लस y की जगह क्या हो गया पाई बाई 4, या tan पाई बाई 4 प्लस x भी लिख सकते हैं। अब tan से tan इनवर्स हटा सकते हैं, तो y बराबर क्या बचा, x बटा 2 प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x बटा 2 का x का अवकलन 1 बटा 2 हो जाएगा 0, यानी dy बटा dx 1 बटा 2 हो जाएगा। तो एक तो इससे पहले तरीका क्या, मेरे हिसाब से वो सरल था, इजी था, हो गया। और अब नॉर्मली ये बहुत सारी जगह काम आएगा, ये आपको याद रखना है, 1 प्लस साइन एक्स बटा 2 जो साइन एक्स होता है इसको आप ये लिख सकते हैं साइन एक्स बटा 2 प्लस कोस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये कई जगह काम आएगा, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने करके बता दिया, इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 से a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी ये बन जाता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना, बहुत जगह आगे काम आएगा। यहाँ तो इसके बिना भी हम कर सकते हैं जैसे मैंने पहले मेथड से किया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, जो इसका अगला एग्जांपल है जो दूसरा है 7वें का, वो देखते हैं। उसमें दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ प्रतिस्थापन भी आपको माइंड में सेट होना चाहिए। क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी फॉर्म देते हैं एक्स की जगह टेन रखो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है साइन 2 थीटा का होता है या 2 एक्स का होता है। तो वो चीज अपने थोड़ी माइंड में सेट हो गई थी। तो इसका दूसरा देखते हैं 7वें का ही। माना y मान लेते हैं, y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है, दूसरी एक्सरसाइज जो किलो मल्टीप्लायर है उसमें बता रखा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये भी होता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह ये भी आ सकता है cos इनवर्स वाला भी आ सकता है। ये वैसे cos का है तो ये नहीं होता, cos इनवर्स का ये होता है, तो इसको cos के अंदर आएगा, cos को हम बदल देंगे साइन कट जाएगा। तो x की जगह हम क्या मान लेते हैं tan। ये फॉर्मूले थे 2 tan इनवर्स x के साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक tan इनवर्स में था tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थे। ठीक है, ये इसी फॉर्म, कुछ इसी तरह की फॉर्म दिख रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह सब में क्या मान देते हैं, tan थीटा मान देते हैं, ये प्रूव हो जाता था। तो x की जगह अपन tan थीटा मान लेते हैं, या cos इनवर्स होता तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स लिख देता, लेकिन cos इनवर्स नहीं है, ये sin इनवर्स है। तो x की जगह क्या मान लो, x बराबर tan थीटा रखने, तो tan थीटा रखेंगे तो y का y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर sin इनवर्स, ये किसका होता है, ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का होता है tan के बदले में। तो sin इनवर्स से cos तो कटता नहीं है, तो इसको उसको किस में बदल देता हूं, sin में बदल देता हूं, क्योंकि अपने को पता है cos थीटा बराबर क्या होता है sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है। तो उस रूप में बदल देता हूं इसको। ठीक है, तो बदलते हैं तो क्या बन जाएगा ये, तो y बराबर क्या बना, sin इनवर्स cos की जगह क्या हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह यहाँ क्या है 2 थीटा। अब इस sin इनवर्स से sin हटा सकते हैं, तो y बराबर क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह वापस क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का अवकलन dy बटा dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 tan इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसका, वो कौन सा तरीका है, वो तरीका ये है कि साइन इनवर्स का सीधा डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करके कर देंगे, फिर u बटा v भी वहां साइड में थोड़ा लगेगा इसमें, तो उसे भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इससे ये शॉर्ट पड़ता है थोड़ा, उससे थोड़ा u बटा v से लंबा पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तीसरा इसका y बराबर tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, अगर ये फॉर्म दिखे रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x की जगह आप cos थीटा मान सकते हैं या cos 2 थीटा भी मान सकते हैं, ताकि यहां क्या बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। जो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है हाफ एंगल में, और 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है हाफ एंगल में, ताकि 2 से 2 कट के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो tan इनवर्स है अंदर भी क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपन, इसकी जगह क्या मान लेते हैं, अब यहाँ पर a है तो a दोनों का बाहर आना चाहिए, 1 माइनस होना चाहिए, तो x बराबर क्या मान लेते हैं, मानना x बराबर a cos थीटा, a cos थीटा रखने पर, तो a cos थीटा जैसे ही रखूंगा तो y बराबर क्या बना tan इनवर्स रूट a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स a कॉमन आ गया नीचे, ऊपर से दोनों से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो y बराबर क्या आया tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस होता है तो sin स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 2, 1 प्लस cos होता है तो cos स्क्वायर थीटा बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, यहां से देखो ऊपर स्क्वायर है रूट है, नीचे भी स्क्वायर है रूट लगा हुआ है पूरे पे, तो दोनों का स्क्वायर और रूट कट जाएगा, पीछे क्या बचा sin थीटा बटा 2 बटा cos थीटा बटा 2। तो यहां से क्या बना y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट
साइन बटा कोस टेन थीटा बटा 2, टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, y बराबर थीटा बटा 2। तो y बराबर थीटा की जगह वापस मान रखते हैं, थीटा की जगह यहाँ से थीटा बराबर क्या बन जाएगा, देखो बटा में ये चला जाएगा तो x बटा a और कोस इधर जाएगा कोस इनवर्स। तो थीटा की जगह क्या हो गया, बटा 2 है तो 1 बटा 2 लिख दूं इसको, 1 बटा 2 कोस इनवर्स x बटा 2 x बटा a। अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू 1 बटा 2 इंटू कोस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह कौन है x बटा a, इसका अवकलन, इसका भी होगा सबका होगा। तो ऊपर तो माइनस बच गया, अपॉन 2 भी है, रूट यहाँ से a स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर इंटू x का i 1 और बटा में a का a, a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा a जाएगा तो इस a स्क्वायर से a कट जाएगा, a हो जाएगा रूट की वजह से तो a से कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा माइनस 1 बटा 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको प्रतिस्थापन द्वारा कर लिया हमने, ये प्रतिस्थापन करके इसको सॉल्यूशन कर दिया। सीधा भी कर सकते थे, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इसका अवकलन 1/2 रूट एक्स होगा, फिर इसका अवकलन u बटा v से होगा, तो 2-3 बार अवकलन होगा। उस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो उस तरीके से भी देख लेते हैं इसको कैसे करना है। प्रतिस्थापन दिमाग में मान लो अपने आई में, तो सीधा डिफरेंशिएशन भी अपने को आड़ाते हैं, तो उस हिसाब से भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, कैसे बिना प्रतिस्थापन के। जैसे इसमें तो cos a cos x रखना पड़ा, a cos थीटा रखना पड़ा, तो उस हिसाब से देखते हैं अपने इसका प्रतिस्थापन बिना से। तो सीधा लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह है रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू d अपॉन dx, x की जगह कौन है रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1/, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो a प्लस एक्स लघुत्तम आएगा, इधर a प्लस एक्स और बीच में प्लस a माइनस एक्स इंटू इसका रूट x का तो 1/2 रूट x ये होता है इंटू d अपॉन dx, x की जगह कौन है यहाँ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, थोड़ा लंबा जरूर है, a प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन में x x कट गया 2a बचा इंटू 1/2 रूट a माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये पलट जाएगा तो रूट में एक साथ लिख देता हूं, a प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, a माइनस एक्स नीचे रह जाएगा इंटू इसका u बटा v से लगेगा तो बटा में v का स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर, v का v डॉट u का अवकलन, तो a का 0 हो गया माइनस एक्स का -1, ठीक है, माइनस u का u a माइनस एक्स, v का अवकलन a का 0 और x का 1 तो इंटू 1। तो यहां से क्या क्या हुआ देखो a प्लस एक्स और यहाँ a प्लस एक्स घात 1/2, एक घात ये 1/2 ये 3/2 घात होगी, तो a प्लस एक्स की घात 3/2 बटा 2 दूनी 4 a का a और रूट a माइनस एक्स इंटू यहां से a प्लस एक्स की घात 2 का 2 और यहां से क्या हो जाएगा a प्लस एक्स को -1 से गुणा हुई तो माइनस a माइनस एक्स, फिर माइनस से गुणा हुई माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कट गया, पीछे क्या बचा इधर देखो, ऊपर तो देखो a प्लस एक्स की घात 3/2 यानी 1.5 और ये 2 तो आधी घात बचाएगी नीचे, तो आधी बचाएगी तो ये तो इससे कट जाएगा, पीछे कितनी घात बचेगी 2 की जगह आधी बच जाएगी और साथ में ऊपर यहां से क्या बचा -2a अपॉन 4a
रूट ए माइनस एक्स, और यहां से a प्लस एक्स घात 1/2। तो यहां से a से a कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो -1/2, और इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो रूट a माइनस एक्स रूट a प्लस एक्स दोनों की गुणा हो गई, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका वही आंसर आ गया जो हमने पहले प्रतिस्थापन से किया था। तो इस विधि से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके फोर्थ की तरफ, जो एग्जाम्पल 4 है उसकी तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 4 जो है 7 का, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में होता है, तो x की जगह tan थीटा मानते हैं, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर से x स्क्वायर हो जाए, रूट हट जाता है। तो उस विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से x बराबर tan थीटा रख के। मैं प्रतिस्थापन से नहीं कर रहा हूं, सीधा कर रहा हूं, तो माना u y मान लिया, तो सीधा लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा dx बराबर d अपॉन dx tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब tan इनवर्स का अवकलन, tan का तो होता है sec स्क्वायर, लेकिन tan इनवर्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x की जगह ये इनटू x की जगह कौन है ये, इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ u बटा v मेथड लगेगा, यहाँ तो x स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये बन गया। इनटू u बटा v लगेगा, तो बटा में v का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, v का v इनटू इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx लिख देता हूं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऊपर वाला वैसे वैसे u 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बटा वाले का अवकलन तो d अपॉन dx, किसका अवकलन, x का। आगे सोल्व करते हैं, x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर अपॉन यहां से x स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा पीछे, प्लस इसका भी स्क्वायर 1 हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू बटा में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, x का x डॉट रूट का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में पढ़ा नहीं, तो रूट का 1 अपॉन 2 रूट x, और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इनटू डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x माइनस 1 का क्या हो गया 0, माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इस 2 से भी 2 कट जाएगा, पीछे क्या बच रहा है वो लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं, तो ऊपर यहां तो 1 बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहां से x इंटू एक्स स्क्वायर बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहां से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बटा में एक्स स्क्वायर कट गया, तो बटा वाला लिखने की जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं इसको, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, 1 अपॉन 2 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एलसीएम क्या आएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स, इसको अपन 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे गुणा होगी, रूट से रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस गुणा होगी प्लस, और 1 को इससे गुणा होगी तो रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो 1/2, देखो इसमें से √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक साथ मान लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहाँ से रूट बचेगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, ये अंदर यहाँ बचेगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस की वजह से, इनटू ऊपर क्या बचा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचा 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो बिना प्रतिस्थापन के लिए आप पहले प्रतिस्थापन से भी इसको कर सकते हैं, x की जगह tan थीटा रख के। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर जो है 7 कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।